हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी विच इज़ वेरी फेमस, जिसका नाम है अ फादर लर्न्स अ लेसन फ्रॉम हिज सन। ये एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है और इसमें हम सीखेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं इस कहानी को हिंदी में। वेलन वॉज अ कारपेंटर। वेलन एक कारपेंटर था। कारपेंटर कौन? जो लकड़ियों से कुर्सियाँ, चेयर, चारपाई बनाते हैं ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में कारपेंटर। ही वॉज लिविंग इन अ विलेज। वो एक गांव में रह रहा था। हिज मदर डाइज अ लॉन्ग टाइम बैक। उसकी माँ की मृत्यु काफी लंबे समय पहले ही हो चुकी होती है। His aged father कुपन lived with वेलन। और वेलन के जो पिताजी थे, वो जिनका नाम कुपन था, वो काफी बुजुर्ग थे। कुपन was very weak। कुपन जो वेलन के पिताजी थे, वो काफी कमजोर थे। He could not even walk well। वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं पाते थे। He was so weak। वो बहुत ही कमजोर थे। It was because Velen did not give him enough food। और वो इसीलिए कमजोर थे क्योंकि वेलन जो उनका पुत्र था, वो उन्हें अच्छे तरीके से खाना नहीं देते थे। अपने पिताजी को वो भरपूर खाना नहीं देता था। He had given his father a small earthen plate। उसने अपने पिताजी को खाना खाने के लिए एक मिट्टी की प्लेट दी थी। ऐसा प्लेट जो मिट्टी से बना होता है। Even a small quantity of rice in the plate appeared to be much। और उस प्लेट में अगर थोड़ा सा भी चावल डाल दो तो देखने में ऐसा लगता था कि उसकी जो मात्रा है वो बहुत है। वेलन was a bad man। वेलन बहुत ही गंदा इंसान था। He was drunkard also। और उसे बहुत गंदी आदतें भी थी। वो शराब पीता था। After taking drinks, he abused his father badly। शराब पीने के बाद वो अपने पिताजी को भला बुरा कहता था। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। वेलन had a son। वेलन का भी एक पुत्र था। His name is मुथु। और उसके बेटे का नाम था मुथु। मुथु was just 10 years old। मुथु सिर्फ 10 साल का था। He was a very good boy। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। He loved his grandfather। वो अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। He had great respect for his grandfather। वो अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता था। He did not like his father's attitude and character। मुत्तू को अपने पिताजी के स्वभाव और चरित्र बिल्कुल पसंद नहीं थे। Because his father was treating his grandfather cruelly। क्योंकि उसके पिताजी अपने पिताजी से बहुत ही गंदा व्यवहार करता था। One day कुपन was eating his food। एक दिन वेलन की जो पिताजी हैं कुपन, वो खाना खा रहे थे। Out of earthen plate that his son had given to him। वो उसी प्लेट में खाना खा रहे थे, मिट्टी की प्लेट में जो वेलन ने अपने पिताजी के लिए बनवाया था। The earthen plate fell down। और अचानक खाना खाते खाते उनके हाथ से वो प्लेट जमीन पर गिर जाता है। The plate broke into pieces। और जैसे ही वो गिरता है, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। The food also fell on the floor। और क्योंकि प्लेट गिर गया था, तो उसमें जो खाना रखा था, जो चावल रखे थे, वो भी सारे जमीन पे बिखर जाते हैं। Villain was walking at the other end of the room। उस समय वेलन दूसरे कमरे में काम कर रहा होता है। He saw the broken plate।
और फिर वो देखता है कि प्लेट जमीन में गिरा पड़ा है और चारों ओर चावल ही चावल बिखरे पड़े हैं। He was very angry with his father और उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है and used very harsh words to abuse his father। और जब वो ये देखता है कि उसके पिताजी के हाथ से वो मिट्टी का जो प्लेट है वो गिर गया है और चावल भी जमीन पे गिर गया है, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ सोचता नहीं है और बस अपने पिताजी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है। The old man felt very bad about what happened। कूपन को अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुन के बहुत ही बुरा लगता है। He was sorry for his mistake और फिर वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। Villain's words wounded him very deeply। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन के उसे बहुत चोट पहुंचती है। Villain's son मुथु saw this और ये सब विलेन का जो बेटा था मुथु वो सब देख रहा था। He did not like his father। वो अपने पिताजी को पसंद नहीं करता था। His father was ill-treating his grandfather। मुथु को ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने पिताजी के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहा है। He was afraid to speak against his father क्योंकि मुथु सिर्फ 10 साल का था, अपने पिताजी के विरुद्ध कुछ कहने में डरता था। He was sad about his grandfather। वो अपने दादाजी को ऐसे हाल में देख के बहुत दुखी हो जाता है। But he was not powerful to stand in the support of his grandfather। लेकिन वो क्योंकि इतना छोटा था उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दादाजी के सपोर्ट में खड़े हो सके। The next day, Muthu took some of his father's carpentry tools and a piece of wood। अगले दिन मुथु अपने पिताजी के कुछ औजार उठाता है और एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है लकड़ी का अपने साथ। He worked with the tools to make a wooden plate। वो उस लकड़ी से और उस औजार से एक प्लेट बनाने की कोशिश करता है जो लकड़ी का हो। His father saw him working। उसके पिताजी यानी मुथु के पिताजी उसके बेटे को ये करते हुए देखता है। What are you making, मुथु? He asks। वो पूछता है अपने बेटे से, मुथु तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बना रहे हो? I am making a wooden plate। जवाब में वो बोलता है कि पिताजी मैं एक लकड़ी का प्लेट बना रहा हूँ। मुथु replied। मुथु ने ये जवाब दी, A wooden plate? What for? फिर उसके पिताजी चौंक जाते हैं और पूछते हैं लकड़ी का प्लेट वो किस लिए? Ask his father। मुथु के पिताजी पूछते हैं I am making it for you, father। मुथु जवाब में कहता है कि पिताजी ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। When you grow old like my grandfather, जब आप मेरे दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे, You will need a plate for food। आपको भी तो एक प्लेट चाहिए होगा खाना खाने के लिए। A plate made from earth may break easily। वो कहता है कि अगर मैं आपको मिट्टी वाला प्लेट दूं तो शायद वो टूट भी सकता है काफी आसानी से। Then I may scold you severely। और शायद उस समय मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाए और मैं भी आपको भला बुरा बोलूं। So I want to give you a wooden plate। और इसीलिए मैं आपको लकड़ी का प्लेट बना के देना चाहता हूँ। It may not break so easily। क्योंकि शायद ये काफी आसानी से नहीं टूटेगा। The carpenter was shocked to hear this। ये सुन के वो जो कारपेंटर था, विलन जो उसके पिताजी थे, वो काफी चौंक जाते हैं। Only now he realized his mistake। और तभी उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। His father was kind to villain। विलन जब एक छोटा बच्चा था तो उसके पिताजी उससे बहुत प्रेम करते थे, वो उसके लिए बहुत अच्छा करते थे।
ही हैड लुक्ड आफ्टर विलन वेरी वेल। जब वो एक छोटा बच्चा था तो एक पिताजी के नाते वो अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे। नाउ ही वॉज ओल्ड, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। विलन वॉज ट्रीटिंग हिज फादर सिवियरली, और अब विलन बड़ा हो चुका है और विलन अपने पिताजी को अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। विलन वॉज नाउ वेरी सैड अबाउट हिज ओन बिहेवियर। विलन को ये एहसास होता है और वो बहुत दुखी हो जाता है कि जो कुछ भी उसने अपने पिताजी के साथ करा वो सोच के वो काफ़ी दुखी हो जाता है। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। Then becomes a different person, और फिर वो बिल्कुल बदल जाता है और वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। From that day, villain treats his father with great respect, और उस दिन के बाद विलन अपने पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत इज्जत करता है। He gave up drinking too, और अब वो शराब पीना भी छोड़ देता है। विलन learned a lesson from his own son. विलन ने, हालांकि उसका जो बेटा था वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से एक बहुत बड़ी सबक सीखी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? That you should honor your parents at all time. तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप बहुत हमारी हमारी रक्षा करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए होता है। लेकिन जब हमारे माता पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हमें भी उनका उतना ही साथ देना चाहिए जैसे वो हमारे बचपन में हमें देते हैं। सो आई होप यू हैव लव्ड एंड लाइक दिस स्टोरी। अगर ऐसे ही इंग्लिश सीखना है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।